हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैया यमुना जी में जल भरने जाती हैं। देखो, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो हमारे सनातन धर्म जो कहता है, माताएं स्वयं खाना बनाने के लिए, भले कितने भी नौकर चाकर हों बाहर के काम के लिए, पर रसोई के लिए, जल भरने के लिए माताएं स्वयं जल भर के लाती थी, चाहे वो कुएं से लाती थी या जमुना जी से लाती थी। और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि गीले वस्त्र में लाती थी, अपने ऊपर जल डालती थी और गीले वस्त्र में पीने का पानी, भोजन जिससे पकाती थी, वो जल भर के लाती थी। माता यशोदा भी गई एक दिन, नित्य जाती थी, एक दिन कन्हैया को भी लेकर गई। कन्हैया पीछे पीछे हमेशा ही जाते थे, ना माता यशोदा उनको छोड़ती थी, ना वो माता यशोदा को छोड़ते थे। इस प्रकार जब जल भरने के लिए यमुना जी में गए तो आज लाला को मिट्टी खाने की इच्छा हो गई, मिट्टी खा लिए। अब सब गोपियां बोलने लगी, अरे देख यशोदा, लाला ने मिट्टी खा ली, देख यशोदा, लाला ने मिट्टी खा ली। तो उधर दाऊ भैया बोलते हैं कि माँ ये तो रोज ही मिट्टी खाता है। दाऊ भैया हमेशा पिटवा देते थे, और लाला इसलिए दाऊ भैया को पसंद नहीं करते थे, दाऊ से बहुत चिढ़ते थे बार बार, क्योंकि दाऊ हमेशा सही बोल देते थे घर आके। इनकी चोरी चकारी जितनी चलती थी वो सब घर आके बता देते थे, सब शिकायत कर देते थे। तो आज जो है दाऊ भैया बोले ये तो रोज खा रहे हैं। अब लाला को माँ मना कर रही है, कान पकड़ के बता, तू क्या रोज मिट्टी खाता है? नहीं माँ, मैं मिट्टी नहीं खाता हूँ रोज, ये तो थोड़ा सा मिट्टी ऐसे ही मैं हाथ जमीन पे लगाया था तो ये गीला, मेरे हाथ गीले थे तो मुख में लग गया। मुंह खोल के दिखा। जैसे ही मुंह खोल के दिखाए, पूरा ब्रह्मांड लाला के मुख में देख लिया माता यशोदा ने। माता यशोदा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, बोली ये लाला है, ये मेरा बेटा है, ये पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा है। लेकिन माता यशोदा कुछ समय के लिए बेहोश जैसी हो गई। भगवान ने वो दिखा तो दिया, दर्शन दे दिया ब्रह्मांड के, परंतु उसके बाद उनको याद भुला दी। इस तरह से माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। अब एक सुखिया मालन थी। सुखिया मालन एक फल वाली थी जिसका नाम था सुखिया मालन। वो जो है पूरे गांव में ये चर्चा सुनती थी कि नंद को बहुत मनोहारी, बहुत चंचल एक छोरा है जिसको पूरे गांव वाले प्रेम करते, बड़ा नटखट सा बालक है। अब ये रोज गांव के सामने से निकलती, फल ले लो फल, फल ले लो फल, रोज वो घर के नंद बाबा के घर के सामने से निकलती। जब गांव में फल चोरी करने जाती थी तो रोज निकलती थी, परंतु लाला के दर्शन नहीं हो पाते थे। रोज सोचती थी मैं लाला के दर्शन करूं। पूरा गांव उनकी तारीफ करता है, पूरा गांव कह रहा है कि नटखट है लाला, नटखट है, तो लाला के दर्शन करूं। अब एक दिन सुखिया मालन सांडल्य ऋषि के यहाँ गई। सांडल्य ऋषि के यहाँ गई और ये बात बोली कि नंद के यहाँ जो लाला है, उस लाला की सब तारीफ करते हैं, उस लाला को सब प्यार करते हैं, पर वो लाला आज तक मुझे नहीं दिखा। सांडल्य ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सुखिया मालन के पीछे दो बड़े बड़े पहाड़, अग्नि, अर्थात उनके पाप अभी इतनी पुण्यात्मा वो नहीं थी, या उनके पाप अभी भारी थे उन पर, जिसलिए लाला के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। सांडल्य ऋषि ने कहा कि नंद भवन के
108 परिक्रमा लगाओ आप रोज, फिर लाला के दर्शन होंगे। सुखिया मालन ने वही किया। 108 परिक्रमा लगाने के पश्चात जब एक दिन फिर फल ले लो फल, तो लाला आज, ओ फलवाली लुको लुको लुको, फल दे कर जाओ। आज सुखिया मालन धन्य हो गई, रुक गई। लाला आए एक मुट्ठी धान लेकर बाहर, लो ये धान ले लो, और टोकनी में धान डाल दिए। सारा जब वो धान लेकर आ रहे थे तो आधा से ज्यादा बिखर गया, दो दाने धान बच गए थे, वो 2 दाने धान डाल दिए। सुखिया मालन आज धन्य हो गई। लाला को देखी तो देखते ही रह गई, आंखें भर कर देख रही है और बोल रही है, लाओ फल दे दो, तुम अभी मुझे फल दे दो, फिर जब कल आओगी तब मैं तुम्हें और बहुत सारा धान दूंगा, अभी अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैया डांटेगी। आज सुखिया मालन कह रही है, लाला तू सब फल ले जा, तू सारा फल ले जा, पर एक बार तू मेरी गोद में आ जा और मुझे माँ कह दे। कन्हैया ने कहा, तो क्या हुआ? कन्हैया झट से कूदकर सुखिया मालन के गोद में गए और उनको उनके कानों में धीरे से बड़े प्यार से उनके गले, सुखिया मालन के गले में हाथ डालकर, माँ माँ। आज सुखिया मालन सब कुछ छोड़कर अपनी टोकनी सर पर उठाकर चलती चली गई, नदी के पार चलती चली गई। सुखिया मालन का गांव नदी के उस पार था, नदी के इस पार फल बेचने आती थी। चलती चली गई और उसके बाद से सुखिया मालन को किसी ने नहीं देखा। सुखिया मालन को आज मोक्ष की प्राप्ति हो गई, लाला के दर्शन हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण गोपाल की। अब हमारे लाला को क्या था कि एक दिन लाला ने देखा मैया जरा अच्छे मूड में है, तो जब मैया अच्छे मूड में है तो आज थोड़ी सी कुछ मैया से पर्सनल बात कर ली जाए, क्योंकि मन ही मन अब उनकी बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी कि मेरा जल्दी से जल्दी ब्याह हो जाए। तो मैया काम कर रही थी, तो एक दिन कहते हैं कि मैया कि तू इतना काम करती है, थकती तो होगी। हाँ लाला, थक तो जाती हूँ, पर जैसे ही तेरे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ ना, तो खुश हो जाती हूँ, मेरी सब थकान उतर जाती है। ना ना मैया, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, तुम इतना काम करती हो, तो तुम्हारे इतने काम करने से मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक छोटी सी कोई दुल्हन ले आए तो तुम्हारा हाथ बटा देगी काम काज में, बहू आ जाएगी तुम्हारे लिए। अब बहाना बना रहे हैं, शादी तो उनको करना है, ब्याह उनको करना है, लेकिन अब माता को, तो माता ने कहा लाला तेरी फिर जात है सगाई तो बहुत आई, पर जैसे ही लोग सुनते हैं कि नंद का छोरा चोर, तो सब बोल देते हैं कौन ब्याह करेगा तेरे से। लाला तेरी फिर जात सगाई, चोरी की बान छाड़ दे मोहन, लड़ जात लुगाई। आस करन प्रभु मोहन नागर, आस करन प्रभु मोहन नागर, फिर गए बामन नाई। पता नहीं कितने बामन नाई रिश्ते लेकर आए, और अब बोलने लगे कि नंद के घर रिश्ता लेके मत जाना, क्योंकि उसका छोरा चोर है, कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। अब लाला बोलते हैं कि क्या हो गया मम्मा, मैं चोर हूं तो क्या हुआ, हमारे बाबा को तो कितनों नाम है। अरे ब्याह तो तोते करने हैं कि बाबा को करने हैं, तो क्या हो गया, बाबा को नाम है, कोई ना कोई तो छोरी दे ही देगी। लोग पूछेंगे नहीं, माता यशोदा कह रही हैं, लोग पूछेंगे नहीं छोरा क्या कर रहा है, तो क्या मैं ये बताऊंगी कि छोरा मेरा चोरी करता है, अव्वल नंबर का चोर है, ये बताऊं लोगों को? तूने तो मेरी नाक कटा रखी है, सर्व संपन्न होते हुए भी, संभ्रांत परिवार का होते हुए भी तू चोरी करता है।
सब यही बोलते हैं यशोदा को छोरा चोर, यशोदा को छोरा चोर। अब तू शादी कर रहा है, कोई छोरी नहीं देगी। ना ना मैया, तू कुछ भी कर, कुछ भी कर, झूठ बोल देना लड़की वालों को कि मेरा लड़का बड़ा अफसर है, पर मेरा ब्याह करा दे। माता यशोदा बोलती ठीक है, तेरे बाबा सांझ को आएंगे तो बात करूंगी। ना ना मैया, सांझ को नहीं, सांझ को तो बहुत देर हो जाएगी, जाने कितनी दुल्हन हाथ से निकल जाएंगी। अच्छा तो ठीक है, तो जरा शांति तो रख, जरा मुहूर्त वोहरत देखने दे मुझे। मुहूर्त वोहरत देखकर तेरी शादी करूंगी लड़की पसंद करके। ना मैया, तू तो जल्दी कर। अब माता यशोदा बोली चलो ठीक है। माता यशोदा बोली अच्छा तू बता तुझे कैसे दुल्हन चाहिए, अब तू ही बता दे। जिद तो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बेटा है मेरा, झूठ बोल के ही लाऊंगी दुल्हन, पर लाऊंगी तो सही। अब भगवान की क्या डिमांड है सुन लो। गोरी गुण वाली होए, भोरी सी बेचारी होए, गोरी गुण वाली होए, भोरी सी बेचारी होए, प्यारी नैन वाली बड़ी गोप की लली। कैसे हो? गोरी हो और बिल्कुल भोली भाली हो, प्यारी नैन हो, बड़ी गोप की गली। गोरी गुण वाली होई, भोरी सी बेचारी होई, प्यारी नैन वाली बड़ी गोप की लली। लली ढूंढ तेरे माया में कहा तेरो जाए, लली ढूंढ तेरे माया में कहा तेरो जाए। झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली, झट दुल्हा बनाए बात मान ले भली। फिर माता यशोदा कहती और कुछ चाहिए तुझे, और गुण क्या चाहिए बता दे। भले छोटे हाथन बीच रचाई रे, भले छोटे हाथन बीच रचाई रे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगवा दे दुल्हन गोरी सी। मैया तू तो दुल्हन मंगवा दे, मैया मंगवा दे रे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा और कुछ चाहिए तुझे? अब आगे सुनना और क्या चाहिए। अभी उनकी रिक्वायरमेंट बंद नहीं हुई है, अभी और भी कुछ गुण चाहिए उनको। सर्वगुण संपन्न चाहिए बहू, ऐसे नहीं चाहिए काली पीली तो चाहिए ही नहीं। लली ऐसी ढूंढ लाए, लेऊं गोद में खिलाए, लली ऐसी ढूंढ लाए, लेऊं गोद में बिठाए। रूठ जाए तो मनाऊं मन राखे बस में, लली ऐसी ढूंढ लाए, लेऊं गोद में बिठाए। रूठ जाए तो मनाऊं मन राखे वश में, मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। हौरे हौरे बतियाए आवे बोलन मेरा। सारे डिमांड सुन लिए, ऐसे लाना जिसको गोद में बिठा लूं छोटी हो, और हौरे हौरे बतियाए आवे बोला न मेरा, कर्कश वाणी नहीं होना चाहिए। रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, प्रीत बढ़ी चंद्र चकोरी सी। मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगवा दे रे दुल्हन गोरी सी। मैया करवा दे रे मेरो प्यार, मंगवा दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा ठीक है, मैं
तेरे बाबा आ जाएं और कुछ अच्छा सा मुहूर्त देखकर तय करती हूँ। ना ना मैया, कोई मुहूर्त वहूर्त नहीं देखना। अरे ऐसे कैसे नहीं देखूं? मेरा एक छोरा है, मैंने कितना सपने सजोए हैं कि मेरे लड़के की धूमधाम से शादी करूंगी। ना ना मैया, ज्यादा धूमधाम से शादी नहीं करना। तो क्या करना है मैया? छोटी सी बारात, ग्वाल बाल 5-7। मैया छोटी सी बारात, बाल ग्वाल 5-7। पल हल्दी 2 हाथ, पट रेशमी रुमाल। पल हल्दी 2 हाथ, पट रेशमी रुमाल। गाए करे कुल रीत, गोपियन गाए देंगे गीत। गाए करे कुल रीत, गोपियन गाए देंगे गीत। मोकू दे दे पट पीत, शीशे चेहरा धराए। मोकू दे दे पट पीत, शीशे चेहरा धराए। माता 4-5 मेरे दोस्त हो जाएंगे, हल्दी मल लेंगे, ये गोपियां बैठ के पीछे गीत गा लेंगे। वो धाए सब कुल रीत सब खो जाएगा। ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं करना। मोकू दे दे पट पीत, यहाँ तक कि शहरा भी मत खरीदने जा। इतना भी टाइम नहीं है कि शहरा खरीदने जाना है। देख घर में कोई पगड़ी रखी होगी। मोकू दे दे पट पीत, शीशे सेहरा धराए। धरे सेहरा ब्याहवे को जाऊं। धरे सेहरा ब्याहवे को जाऊं। कछाए दे कछनी गोरी सी। मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगवा दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा तेरे मेरो ब्याह, मंगवा दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने कहा अच्छा कौन कौन जाएंगे तेरे ब्याह में? कौन कौन जाएंगे बताओ तो सही, बता। मैया देख मेरे 4 दोस्त हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, स्त्रोप कृष्ण और सुबल। बस 4, और एक 5वां मैं हो जाऊंगा। तेने अपने दाऊ दादा का नाम नहीं लिया? ना ना मैया, वहां को नहीं जाने हैं शादी में। अरे क्यों? तेरो भैया है, तू अपने भैया को नहीं लेके जाओगे? ना ना मैया। मैया सब पर भरोसा कर सकूं मैं, दाऊ पे भरोसा नहीं। मैया वो दाऊ भैया बोलते हैं कि देख मैया गोरी बाबा गोरे, तू इतनो कारो। देख मैं गोरा और तू इतनो कारो। तू मैया का बेटा नहीं है, मैं मैया का बेटा हूँ। मैया दाऊ बहुत खिजावे, दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। और मैया देखो तू तो जानती है माँ कि मेरे को हाउ से कितना डर लगता है। और दाऊ बार बार ऐसे बोल देते पीछे से आके, हाउ आ गया लाला, हाउ आ गया। मैं डर जाता हूँ। अब कभी मैं फेरे ताई बैठे और यहाँ से दाऊ भैया आए और बोले लाला हाउ आ गया, हाउ आ गया, तो मैं तो फेरा छोड़कर ही भाग जाऊंगा। तो मैया ठीक नहीं है, दाऊ बहुत खिजावे। और मैया एक खतरा और है बहुत बड़ा। बोले क्या खतरा है? और क्या खतरा है बता। मैया हम तनक्कारों से हैं और दाऊ भैया गोरे से हैं। अब कहीं फेरे ले रहे हैं और कभी लड़की वालों ने देख लिया कि ये गोरा वाला लड़का अच्छा सुंदर दिख रहा है, तो काला सा है, तो अगर तुरंत बोल दिया कि ये काले को हटाओ, गोरे वाले जो ये गोरा लड़का है इसको देंगे बहू, तो मैया मैं तो बिना शादी करे वापस आना पड़ेगा, ऐसी खाली बारात लानी पड़ेगी। तो नहीं मैया, दाऊ बहुत खिजावे, दाऊ से हमारी बनती नहीं है। मैया कोरी करे बात, झूठे भले दाऊ भात। मैया कोरी करे बात, झूठे भले दाऊ भात। लेना जाऊं बारात राख
खाता हमारा और इनका, इसलिए बारात में इनको नहीं ले जाना है। मैया कहती है मैं करवा तो दूं तेरा ब्याह, पर तुझे तो सर्वगुण संपन्न चाहिए। अब थोड़ा समय लगेगा, देखती हूँ, जो तूने सब अपनी रिक्वायरमेंट तो बता दी है, तो मैं देखती हूँ अगर ऐसी कोई लड़की मिलेगी तो करूंगी बात। अब मैया कहती है कि अच्छा तू बता, तेरे नजर में है कोई ऐसी लड़की अच्छी सी? तो अब पॉइंट पे आ गए, यही तो बुलवाना चाह रहे थे। मैया से यही बुलवाना चाह रहे थे। मैया पूछ ले भैया तुझे कोई पसंद है तो तू बता दे। खेलने वादिन वो घर आई, खेलने वादिन वो घर आई। मैया कहती है कौन? वो विशाखा। अरे मैया तू भी कहाँ लड़ने का नाम ले लिया, उससे शादी करके क्या मैं अपना जीवन खराब करूंगा? फिर बोलते हैं खेलने वादिन वो घर आई। कौन? चित्रलेखा। वो धमधूसर से शादी करूंगा? तू भी मैया ऐसे ऐसे लड़कियों का नाम ले रहा जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। खेलने वादिन वो घर आई, काहों की छोरी भोरी सी, वृषभान किशोरी सी। अभी भी सीधा नहीं बताए हैं, अभी भी उल्टा बता रहे हैं, वृषभान किशोरी सी। मैया मुस्कुराई, बोली लाला फिर तेरा ब्याह नहीं हो सके, क्योंकि पूरी बरसाने में वृषभान किशोरी सी कोई नहीं है। अपने शब्द सुधारो और ठीक से बोलो और स्पष्ट बोलो। ये बताओ कि वृषभान किशोरी ही। मैया करवा दिर मेरो ब्याह, मंगवा दिर दुल्हन गोरी सी। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से हो, बिरज की छोरी से। अच्छा उम्र तेरी छोटी है, नजर बड़ी छोटी है, कैसे करा दूं तो राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। अच्छा मैया करा दे
घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो। तुझको बैठाऊं चंदन की चौकी पे मैया तुमको बैठाऊं अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबाऊं अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं भोजन में बनवाऊंगा सब प्रकार के राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र बड़ी छोटी है, जय हो, घर बड़ी छोटी है, अरे कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया बेटी मुस्काए बातें काना की मैया बेटी मुस्काए अपने प्यारे गाना को माथे जैसे लगाए अपने प्यारे गाना को माथे जैसे लगाए नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, अरे नजर बड़ी खोटी है, क्या बात कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका घोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जल्दी करा दे मेरो प्यार, जल्दी करा दे मेरो प्यार, अभी करा दे मेरो प्यार। बोलो राधा रानी सरकार की जय। अब लाला 5 वर्ष के हो गए हैं और अब अपनी मैया से जिद कर रहे हैं कि मैया से ये जिद कर रहे हैं कि अब मुझे वत्सपाल बनना है, गाय चराने जाऊंगा, चरवाहा बनूंगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, चरवाहा बनेंगे। माँ ने कहा कि मैया का तो कोई मन नहीं था, मैया ने कहा ये तो बड़ी लाला तुझे क्या जरूरत है गाय चराने के जाने के लिए, इतने घर में नौकर चाकर है, पर माने नहीं गए। और वहीं पर जब वो गाय चराने गए तब वहां उन्होंने अघासुर नामक दैत्य लाला पर वार किए, जो अजगर बनकर आया था, मुंह फाड़कर बैठा हुआ था। सब ग्वाल बाल ने सोचा कि ये कोई गुफा है, उसका जीभ दिख रहा था ऐसा जैसे कोई गलीचा बिछा हुआ है। सब घुसते चले गए अजगर के मुख में, लाला नहीं घुसे। जब लाला गए, लाला ने अजगर का मुंह फाड़ा और इस प्रकार लाला ने अघासुर का वध किया। फिर बकासुर आया। बकासुर कैसे बगुला बन के आया,
जब लाला वन में जाते थे गाय चराने तो ये सब दैत्य आ जाते थे। बगुला बन के आया और लाला ने वही बगुला को भी दोनों चोंच पकड़ी और चोंच पकड़कर बगुला का भी वध कर दिया। इस प्रकार वत्सासुर आया, देखा कि लाला गाय चराने जा रहे हैं तो वत्सासुर क्या किया, वत्सासुर ने एक गाय बनकर आ गया, एक वत्सासुर नामक दैत्य गाय बनकर आ गया। बलराम जी की दृष्टि पड़ी, पहले देखा और फिर उस वत्सासुर नामक दैत्य के पैर पकड़कर उसको चारों ओर घुमाकर वहीं वत्सासुर को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। इस प्रकार गयासुर आदि कई दैत्यों का वध किया लाला ने। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुर बढ़ते हैं, तब तक भगवान का अवतार होता है, भगवान तब तब अवतरित होते हैं। इस प्रकार लाला कई दैत्यों का वध कर दिया। कुछ समय पश्चात जो गोपियां थी, गोकुल की जो गोपियां थी, वो गोपियां लाला से इतना प्रेम करने लगी कि वो लाला को अपने प्रियतम के रूप में पाना चाहती थी। ये चाहती थी कि अब हमें अगर पति मिले तो लाला जैसे ही मिले, कन्हैया जैसे मिले। माँ कात्यायनी जिनका विवाह हो चुका था, वो कहती थी कि मांगती थी कि हे माँ, हमें अब हमारे जब अगला जन्म हो तो हमें पति रूप में कान्हा ही मिले। जिन लड़कियों का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ था, उनको वो बोलती थी कि अब हमारी अगर शादी हो तो हमें कन्हैया ही मिले। माँ कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, सुबह 4 बजे उठ के स्नान करती थी और माँ कात्यायनी की देवी की पूजा करके घर आती थी। परंतु गोपियां एक गलती करती थी, गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। लाला गए एक दिन, बोले इनको सबक सिखाना है। निर्वस्त्र स्नान करने से वरुण देवता का श्राप मिलता है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। लाला गए एक दिन, उनके सब वस्त्र चुराकर और कदम के पेड़ के ऊपर लेकर बैठ गए। गोपियां स्नान करी, एक दूसरे को आपस में देखी दूर से, अरे वस्त्र नहीं, अरे अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए, वस्त्र नहीं है, कहाँ गए। अगली गोपी गई थी, कान्हा तो नहीं आया यहाँ, कान्हा तो नहीं आया। ढूंढे, देखे तो सही में वो ऊपर बैठ के बांसुरी बजा के देखे, अरे कान्हा दे दो हमारे वस्त्र, कान्हा तुम कितने शैतान हो, कान्हा ऐसा मत करो, दे दो हमारे वस्त्र। कन्हैया ने कहा वस्त्र तो दे दूंगा। बड़े आराम से, बड़े मंत्र मुग्ध होके बंसी बजा रहे हैं, आओ लेकर जाओ यहां से वस्त्र। तो कान्हा ऐसी जिद मत करो, नहीं आज तो तुम्हें एक एक गोपियों को आना पड़ेगा और यहां से वस्त्र लेकर जाना पड़ेगा। मन ही मन कन्हैया कह रहे हैं, गोपियां अभी भी तुम पर्दा कर रही हो। इस प्रसंग का तात्पर्य क्या है? इस प्रसंग का तात्पर्य यह है कि मन में जो आवरण हमने भगवान के प्रति पर्दा, मतलब कुछ तो ऐसी बात होती है जो हम भगवान से छुपाते हैं और हम ये सोचते हैं भगवान नहीं जानेंगे। अच्छे अच्छे काम भगवान के सामने कर लेते, बुरे काम को बोलने भी नहीं जाते हम। जो हमसे गलती हो गई उस गलती को हम भगवान के सामने बोलने के लिए भी नहीं जाते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर लिए और हम ये सोचते हैं कि शायद भगवान को मालूम नहीं है। यही तो पर्दा है। भगवान इस पर्दा को गोपियों से हटवाना चाह रहे थे कि इस पर्दे के कारण तुम परमपिता परमेश्वर से आज जीव का मिलन उस ब्रह्म से नहीं हो पा रहा है। ये पर्दा था। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा।
गोपियां आओ, मत शर्माओ, आओ मुझसे नजरें मिलाओ और ऐसे ही निर्वस्त्र आओ और अपने अपने वस्त्र लेकर जाओ। गोपियां आई, नजरें नीची करी। कन्हैया ने कहा, गोपियां मेरी तरफ देखो। सब गोपियां देखी और उसके बाद एक एक करके वस्त्र लेकर चली गईं। और तब कन्हैया ने कहा, गोपियां सुनो, आज से ठीक 6 माह बाद शरद पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। जिस निर्विकार निर्वसन, कोई वासना नहीं थी गोपियों में, जिस प्रकार तुम लोगों ने समर्पण दिया है, जिस सच्चे मन से सच्चे भाव से निर्विकार होकर तुमने मेरा नाम स्मरण किया है, तो मैं अब तुम्हारे साथ रास करूंगा। आज कन्हैया ने समय दे दिया गोपियों को और उसके बाद रास करूंगा। रास का अर्थ है पूर्ण रूप से ब्रह्म और जीव का मिलन, उसे कहते हैं रास। कन्हैया ने आज समय दे दिया, गोपियां चली गईं। अब कन्हैया अगले दिन गाय चराने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने देखा, दोपहर का समय हुआ, सबको भोजन कराने के लिए बुलाए बिठाए, बोले आओ भोजन करते हैं सब। तो मधुमंगल नाम का उनका एक मित्र था, वो भोजन नहीं लाया। कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल खोलो तुम भी अपना टिफिन। भैया मैं तो रोज तुम्हारे घर ही भोजन करता हूँ, मैं कहाँ लाता हूँ, तो क्या मेरे घर ही भोजन करता रहेगा? जा आज मैं तेरे घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल गए और लेकर अपनी माँ से पूछे, माँ कुछ बनाया है? बोले तू तो लाला के यहाँ भोजन कर लेता, मैं कुछ बनाती नहीं, तेरे बाबा तप करने के लिए जाते हैं। बोले अच्छा ठीक, कुछ रखा है माँ? हाँ बेटा छाछ रखी है, परंतु वो भी 3 दिन पासी है। ला बना देती हूँ, बनाने में बहुत समय लग जाएगा माँ, ला वही छाछ दे दे। गए। अब मधुमंगल विचार कर रहे हैं, मैं रोज लाला के घर तो इतने अच्छे अच्छे पकवान खाता हूँ, आज लाला ने मांगा तो मैं ये खट्टी छाछ दूंगा। भगवान ने क्यों मंगाया था भोजन उनके यहाँ से? शांडिल्य ऋषि के पुत्र थे मधुमंगल। शांडिल्य ऋषि बहुत महान तपस्वी ऋषि थे, भगवान उनके यहाँ का प्रसाद पाना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने ये लीला की थी। भगवान बोले जाओ लाला लेकर आओ। अब मधुमंगल लेकर गया। रास्ते में सोचा ये छाछ थोड़ा चख के देखूं कितनी, मान लो इतनी खट्टी हो तो लाला को क्या पिलाऊंगा। देखा तो चखा, देखा तो बहुत खट्टी थी। सोचा अब वहां नहीं ले जाऊंगा, मैं तो हांडी खाली कर देता हूँ, पूरी छाछ पी लूंगा और पीने के बाद में लाला को बोल दूंगा कुछ नहीं। थोड़ी दूरी पे थे, छाछ पीने लगे मधुमंगल, उतने में लाला देख लिए। लाला गए और वो मधुमंगल छाछ यहाँ से गिरा रहे। हांडी से जब छाछ पिएंगे तो यहाँ से गिरेगा छाछ, तो जब छाछ यहाँ से गिरा रहे हैं तो गिर रहा है। अब लाला उसको चाटने लगे। हमारे भगवान ऐसे ही हैं, कन्हैया इस कदर प्यार करते हैं। जब चाटने लगे तो वहां से ब्रह्मा जी निकल रहे थे। बोले ये कैसा ब्रह्म, जूठा गिरा हुआ जूठा चाट रहा है, ये ब्रह्म भी है कि नहीं है, कि नकली ब्रह्म तो नहीं बने घूम रहा है। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। ब्रह्मा जी ने क्या करा कि जितने गाय बछड़े थे उनको लेके चले गए। बच्चों ने भोजन करा, भोजन करते करते देखा, बोले लाला गाय नहीं है। भगवान ने कहा रुको मैं ढूंढ कर आता हूँ। ढूंढने के लिए गए तो देखा, तो जब तक उधर ढूंढने गए यहाँ ग्वाल वालों को लेकर चले गए ब्रह्मा जी। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, बोले अच्छा वाह ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने आ गए। अब भगवान ने जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बने और जितने बछड़े थे बछड़े बने और घर चले गए। किसी को मालूम ही नहीं हमारे बच्चे कहाँ गए। सब कन्हैयाओं को देखे और आज माताओं को बड़ा प्यार आए, और प्यार आए, क्यों नहीं प्यार आएगा, क्योंकि कन्हैया है। गौ माता अपने बछड़ों को देखकर बिल्कुल और वात्सल्य लुटा रही है, क्योंकि कन्हैया है।
मधुमंगल जब घर गए तो सांडल्य ऋषि ने देखा तो कभी ये कृष्ण दिखे कभी मधुमंगल, समझ गए, ऋषि थे समझ गए। सांडल्य ऋषि ने समस्त गांव वालों को बुलाया और बुलाकर बोला कि इस 6 महीने के अंदर जितने भी लड़कियां, जितनी कन्याएं कुंवारी हैं, सब कन्याओं का विवाह करवा दो। बोले इतनी जल्दी कैसे? नहीं, हाँ करवाओ। कैसे भी लड़का मिले, छोटा मिले, बड़ा मिले, काला मिले, गोरा मत देखो, पर लड़का गांव का ही होना चाहिए। दूसरे गांव मत जाना लड़का ढूंढने के लिए, लड़का गांव का होना चाहिए। इस प्रकार सब गांव वालों ने सांडल्य ऋषि की बात मानी और ब्रज की सब कन्याओं का विवाह आज कन्हैया के साथ संपन्न हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 6 महीने हो गए। ब्रह्मा जी सोचे कन्हैया आए नहीं, क्या बात है। ब्रह्मा जी गए देख के तो देखे तो यहाँ तो जितने जो ग्वाल बाल को मैं उठा लाया वो तो यहीं बैठे हुए, यहीं सो रहे हैं। यहाँ नीचे तो सब लीला चल रही है। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की भगवान के पास आकर। फिर भगवान ने उन्हें क्षमा किया। क्षमा करने के पश्चात सब गाय बछड़े, ये लीला 6 महीने तक चली। फिर सब गाय बछड़े उनके पास वापस आ गए। अब भगवान ने सोचा बहुत हो गया, रोज गाय उठो सुबह उठो, बोर होने लगे कि क्या सुबह उठो एक ही काम रह गया। एक काम होता है तो मनुष्य बड़े बोर होने लगते हैं एक जैसा। उसी प्रकार भगवान भी बोर होने लगे। भगवान ने सोचा कि क्या रोज रोज जो है गाय चराने जाए। बोले आज गाय चराने का मन नहीं है, हटाओ। तो क्या करेंगे, गाय नहीं चराएंगे तो चलो रे आज खेलने चलते हैं। कहाँ खेलने चलेंगे? बोले वो कालीदह के पास में, कालीदह एक यमुना जी का, वहां पे काला नाग रहता था जिससे वहां का पूरा ब्रज का पूरा जल विषैला हो गया था और जो भाप बनता था वो जल जब आसमान में जाता था तो वर्षा भी विषैली होती थी। इसके कारण वहां फसल उपजाऊ भूमि नहीं थी। भगवान ने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, ब्रजवासियों का ये दुख कैसे दूर करूं। तो आज लाला ने विचार किया कि गेंद खेलने चलते हैं सब दोस्तों को लेके। परंतु लाला अपने भैया बलराम जी को लेकर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सब एक ही योनि के हैं बलराम जी। और वो नाग को भगवान जानते थे भैया मना कर देंगे, इसलिए भगवान बलराम बोले भैया को नहीं लेके जाएंगे आज। अब उनके उम्र के दोस्त थे, मान गए, हाँ ठीक है लाला ऐसे ही करेंगे, चल गए। और जाकर जो है एक बोले गेंद खेलेंगे, लाओ गेंद, रेशम की गेंद लाए। रेशम की गेंद बनाए, गेंद खेले। गेंद खेलते खेलते जब कन्हैया की बारी आई तो एक बैटिंग लगाया और सिक्सर लगा दिए, सीधा छक्का मार दिए। एक बार में छक्का मारे और वो गेंद जमुना जी में गिर गई। जिनका गेंद था वो मित्र जिद करने लगा, मुझे वही गेंद चाहिए, मना करे दूसरा गेंद नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। तो लाला जमुना जी में कूद पड़े। इस प्रकार
बनाई चंदन को मेरो बारो कन्हैया जमुना जी में कूद गए और कालिया नाग 100 फन वाला नाग था। कालिया नाग जो है वो हुंकार भरने लगा। भगवान ने उसे कहा कि तुम यहाँ से अपना ये स्थान छोड़कर, इस जमुना जी से छोड़कर तुम अन्यत्र स्थान चले जाओ। परंतु भगवान ने भगवान की बात नहीं माना। भगवान ने कालिया नाग के फन पर खड़े होकर और फिर नृत्य किए। नागिन का भी बजाओ ना थोड़ी देर। फन पर खड़े होकर और कन्हैया नृत्य करे। कन्हैया फन के कन्हैया के पैरों में से
खून निकलने लगा था। ये चित्र भी आप लोगों ने फोटो देखे होंगे। काली देह पे खेलन आयो, खेल खेल में नाग बचायो। काली देह पे खेलन आयो, खेल खेल में नाग बचायो। से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद कालिया नाग को रमणीक द्वीप में भेज दिया। रमणीक द्वीप में कालिया नाग को भेज दिया। इस प्रकार कालिया नाग का भी उद्धार हुआ।